अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कि कोई भी बर्ड जो कि अपने सर को परों के अंदर घुसा के बैठ जाता है, तो इसका क्या मतलब होगा और इसका सलूशन क्या होगा। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि इसके कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, और जो रीजन होगा तो उसका सलूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते रहिए ये वीडियो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि बर्ड्स की कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। क्या रीजंस हो सकते हैं कि अगर एक बर्ड अपने सर को परों के अंदर दबाकर बैठ जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बर्ड ऐसा करते हैं कि अपने सर को अपने परों के अंदर लेके बैठ जाते हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। तो चलते हैं सबसे पहले वजूहात की तरफ कि कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं और इसका क्या सलूशन है। सबसे पहले हम आएंगे नॉर्मल वजूहात की तरफ। बर्ड्स की आदत होती है कि जब वो आराम कर रहा हो और सो रहा हो, तो वो ऐसा ही करता है कि अपने सर को अपने परों के अंदर लेकर बैठ जाता है। इस तरह की हरकत वो रात को सोते हुए करता है। मगर बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि जब दिन के वक्त वो आराम कर रहा हो, तो तब भी इस तरह की हरकत कर सकता है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि रात को जब हम अपने केज के अंदर बल्ब को ऑन करके रखते हैं, तो बर्ड सारी रात अच्छे तरीके से सो नहीं सकते, और दिन के वक्त भी वो सुस्ती और थकावट को फील करते हैं। और वो इसी तरह ही करते हैं कि अपने चोंच को अपने परों के अंदर लेकर दिन को भी सोते हैं। इसलिए जब कभी भी आपके बर्ड्स ऐसे करें, तो आप उन्हें नोट करें कि क्या वो बीमार है या फिर किसी भी वजह से सो रहे हैं। अगर वो थोड़ी देर के लिए दिन के वक्त ऐसा करते हैं तो ये नॉर्मल है, और अगर वो मुस्तकिल ऐसे ही करके बैठे हैं और सुस्त करके एक कोने में बैठे हैं, तो इसका मतलब है उसे किसी किस्म की बीमारी हो सकती है। मगर इन तमाम बीमारियों की एक निशानी ये है कि वो अपने सर को परों के अंदर डालकर बैठ जाते हैं। जैसा कि आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, अगर आपके बर्ड्स को डायरेक्ट हवा लग जाए या फिर उनको सर्दी लग जाए, तो आपके बर्ड्स बीमार हो सकते हैं। सर्दी लगने की वजह से चूंकि बर्ड्स नाजुक होते हैं, उन्हें बुखार हो जाता है। और आप अपने बर्ड्स का बुखार उन्हें हाथ में पकड़ के अगर उनके पाँव को आप हाथ लगाएं, तो आपको फील होगा कि उनके पाँव का टेम्परेचर ज्यादा है, जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि आपके बर्ड्स बीमार हैं या नहीं। अगर आपके बर्ड्स को बुखार है, तो आप अपने बर्ड्स को एमॉक्सेल, जो कि एक एंटीबायोटिक है, आपको बाजार से आसानी मिल सकता है, इसके साथ पैनाडोल, ब्रोफीन या कफकोल, इन तीनों में से कोई भी एक मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं उन बर्ड्स के लिए जिनको बुखार हो। अगर आपके पास ज्यादा बर्ड्स हैं जो कि बीमार हैं, तो आप इसे पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। पानी में मिक्स करने का तरीका यह है कि आप 5 ml कोई भी मेडिसिन लें, उसे 1 लीटर पानी में मिक्स करें और अपने बर्ड्स के केज में 4 घंटे रखें। 4 घंटे के बाद उस महलूल को उठा के फेंक दें। ये अमल आपको 3 से 5 दिन दोहराना पड़ेगा, ताकि आपके बर्ड्स मुकम्मल तौर पे सही हो जाएं। इसके बाद दूसरी बीमारी आती है नज़ले की। नज़ले की हालत में भी ऐसा ही होता है कि बर्ड्स बीमार हो जाते हैं, अपनी चोंच को अपने परों के अंदर लेकर बैठ जाते हैं, उनकी आंखों में से और उनकी नाक में से पानी आना शुरू हो जाता है, जो कि उनके लिए बहुत ही तकलीफ देह होता है। अगर उसका बरवक्त इलाज ना किया जाए, तो बर्ड्स की मौत भी लाहक हो सकती है। इसलिए जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को देखें कि वो कोई भी ऐसी हरकत कर रहा है जो कि आपको नॉर्मल नहीं दिख रही, तो आप अपने बर्ड्स को मॉनिटर करें, उसे पकड़ें, उसका बुखार, नज़ला और दूसरी बीमारियां चेक करें। मैंने तो आपको बता दिया है कि नज़ले की सूरत में उसकी आंखों और नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा, और उसकी आंखों के गिर्द से बाल भी उतरना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके बर्ड्स को नज़ला हुआ है, तो आप अपने बर्ड्स को इरिनेक दे सकते हैं। इरिनेक भी एक सिरप है जो कि आपको मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकता है। जिस बर्ड्स को नज़ला हो, आप उन्हें दूसरे बर्ड से अलग कर दें, क्योंकि नज़ला एक ऐसी बीमारी है जो कि दूसरे बर्ड्स को भी मुंतकिल हो सकती है। इसलिए आप उस बर्ड्स को सबसे पहले हॉस्पिटल केज में अलग करें, या फिर किसी भी सेपरेट केज में रख दें। उसे इरिनेक के 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को दें, और ये अमल 3 से 5 दिन तक दोहराते रहें। इसके अलावा आप सफेदे के पत्ते भी अपने बर्ड्स को सर्दियों में डाला करें। सफेदे के पत्तों से भी बर्ड्स का नज़ला खत्म होता है, और जिन बर्ड्स को नज़ला ना हो, तो वो नज़ले से बच भी सकते हैं। इसके अलावा सर्दी के मौसम में आप अदरक की चाय अपने बर्ड्स के लिए ज़रूर बनाएं, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इसके बाद जो तीसरी बीमारी है, वो है लूज मोशन। अगर बर्ड्स को लूज मोशन हो, तो उसमें पानी की कमी बहुत ज्यादा आ जाती है, और बर्ड्स सुस्त होके एक कोने में बैठ जाते हैं और अपने सर को अपने परों के अंदर दबा के बैठे रहते हैं। बर्ड्स की लूज मोशन का अंदाजा आप उनके ड्रॉप्स से लगा सकते हैं। आप उनके ड्रॉपिंग को देखें,
अगर वो वाटरी हो तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड्स को लूज मोशन है। इसके अलावा जिन बर्ड्स को लूज मोशन हो तो उनके विंड के एरिया को भी आप चेक करें, वहाँ भी आपको उनकी ड्रॉपिंग नजर आएगी जो कि उनके परों के साथ लगी होगी। अगर आपके बर्ड्स को लूज मोशन है तो आप अपने बर्ड्स को फ्लैजिल के 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप शाम को दे सकते हैं। और अगर आपके ज्यादा बर्ड्स को लूज मोशन है तो आप 5 ml को 1 लीटर पानी में डाल के 4 घंटों के लिए केज में रखें और इसी तरह इस अमल को 3 से 5 दिन तक दोहराते रहें ताकि आपके बर्ड्स मुकम्मल तौर पर सही हो जाएं। ये तो थी 3 कॉमन बीमारियां जिसका मैंने आपको जिक्र किया इस वीडियो में, जो कि बर्ड्स को बहुत ज्यादा होती हैं और जिससे बर्ड्स की मौत भी लाहक हो जाती है। जब कभी भी हम अपने बर्ड्स रखते हैं तो हमें चाहिए कि हम कुछ चीजों का एहतियात करें। अपने बर्ड्स के केज की सफाई मुस्तकिल करते रहें ताकि कोई भी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हमारे बर्ड्स को ना हो। अपने बर्ड्स के केज का टेम्परेचर हमेशा 22 से ऊपर रखा करें। सर्दियों में केज को मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक से कवर किया करें ताकि उनको डायरेक्ट हवा ना लगे। जो भी बर्ड बीमार हो उसे सबसे पहले अलग करके उसके केज का टेम्परेचर 25 से ऊपर रख दें। सर्दियों में हमेशा केज से रात को पानी निकाल लिया करें और सुबह अपने बर्ड्स को हल्का सा नीम गर्म पानी प्रोवाइड करें और दिन में कोशिश करें कि कम से कम 2 बार आप अपने बर्ड्स का पानी चेंज करके उनको नीम गर्म पानी प्रोवाइड करें। सर्दियों में चूंकि हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जब कभी भी आप सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो उन्हें 2 घंटों से ज्यादा अपने केज में ना रखें, वरना सॉफ्ट फूड को फंगस लग सकते हैं जो कि आपके बर्ड्स के पेट में जाके आपके बर्ड्स को भी बीमार कर सकते हैं। कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार बर्ड्स को अदरक की चाय जरूर पिलाएं, जिससे आपके बर्ड्स गर्म रहेंगे, उनकी कुव्वत मुदाफियत बढ़ेगी और उनको किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी। ये तो थी एहतियाती तदाबीर जो कि हमें अपने बर्ड्स के लिए फॉलो करनी चाहिए। आज की वीडियो का अख्तिताम यहीं पे करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिले। नए आने वाले दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि उनको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।